तो जो मेन टर्म्स है उसको आप क्या करो कि अंडरलाइन कर लो बुक में, या फिर आप एक कॉपी जो आपकी साइंस की है वहाँ पे उसको डिफाइन जरूर करो। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर का कंक्लूज़न आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है क्या, एसिड है, बेस और सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए कि एसिड यहाँ पे डीफर कैरेक्टरिस्टिक है, बेस का डीफर कैरेक्टरिस्टिक, और सॉल्ट जो है वो तो अलग है। तो कहने का मतलब ये कि ये कैसा बिहेवियर है इनका, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर से, तो हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए होंगे, तो जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लेमन है, टर्मेंड है, और कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है। तो इस तरह के जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो तीन जो बताया जा रहा है आपको, एसिड, बेस और सॉल्ट, ये कहीं ना कहीं उपस्थित होता है। ठीक है, मतलब वो इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले इस चैप्टर में क्या कि कौन सा जो है एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। मतलब क्या, अब हर चीज़ को खा करके तो नहीं बताया जा सकता है कि हाँ अरे इसमें तो ये खट्टा लग रहा है और ये तो बीटर लग रहा है, तो इसको ऐसे। अब सब कुछ खा खा कर देखने लगे तो पता चला क्या कि हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि उसमें कौन सा प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब आइदर वो एसिड से बिलोंग करता है, वो बेस से बिलोंग करता है, ठीक है, या न्यूट्रल है वो। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं, पर ये नहीं कि हर चीज़ को खाकर चेक कर लें, ये ऐसी सुविधा नहीं है। मतलब उसको चेक करने के लिए आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको फाइनली बता सकता है कि हाँ उसमें जो है वो जो फूड जो हम लोग यूज़ किए, जैसे फॉर मान लीजिए कि लेमन है, तो लेमन में कौन सा प्रॉपर्टी फाइंड होता है, जैसे कि एसिड है या बेस है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी का हम लोग चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे दिए हुए हैं कंटेंट, मतलब सब्सटेंस दिए हुए हैं जिसको यूज़ करके आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो अब इसको चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर एसिड क्या है, बेस क्या है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो एसिड है वो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कर्ड, लेमन जूस, मतलब लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। ठीक है, टेस्ट सार, किस तरह की टेस्ट की बात कर रहा है, सॉर की ना। मतलब क्या, सार जो टेस्ट है वो सारे दिस सब्सटेंस टेस्ट आर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ठीक है, क्लियर है। मतलब कि कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, उसका टेस्ट जो कैसा है, सार है। और क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वो क्या पाया जाता है, सब्सटेंस जो है वो क्या है आपका, एसिड। मतलब कि ये सब सब्सटेंस में क्या है, एसिड है। अब एसिड आखिर है क्या, तो द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस, जैसे कि लेमन जूस हो गया या ऑरेंज जूस हो गया, मतलब सार जो नेचर में है, इज एसिडिक। ठीक है, एसिड कौन है पता चल गया, जो कि सार इन टेस्ट है वो क्या है, एसिड है। और उस तरह के जो नेचर पाए जाते हैं दे आर नोन एज एसिडिक। अब आखिर ये है क्या, तो द वर्ड एसिड कैम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, एशर, जिसका मतलब ही क्या होता है, सार। ठीक है, लैटिन वर्ड है एसिटिक, मतलब कि एसिड जो है शब्द है उसको लैटिन वर्ड एशर से यूज़ किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, सार। तो जब एसिटिक की बात करते हैं तो कैसा टेस्ट होगा उसका, सारिन नेचर होगा। ठीक है, द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स, मतलब जो हम लोग ये सब जो सब्सटेंस की बात की है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए, चाहे वो लेमन जूस हो गया, चाहे वो ऑरेंज जूस हो गया, इस तरह के जो सब्सटेंस हैं उसमें जो उनका टेस्ट पाया जाता है, मतलब कि सारी नेचर। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सब्सटेंस इज एसिडिक। ठीक है, मतलब उस तरह के सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एसिडिक इन नेचर कहा जाता है।
एसिड कैसे नाम पड़ा ये भी हम लोग देख लिए कि लैटिन वर्ड एसिड से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है सार, है ना। अब इसके आगे जो बोलता है कि क्या व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, ठीक है, डज इट टेस्ट सार, क्या वो खाने में सार लगता है, मतलब तो इफ़ नो व्हाट इज़ टेस्ट, अगर ऐसा नहीं है तो फिर टेस्ट क्या है। तो अब क्या, अब बताओ कि आपको जो भी सब्सटेंस का टेस्ट पता करना होगा तो क्या आप खा के देखोगे साबुन कैसा टेस्ट है उसका, उसको खा के देख लो, सोडा कैसा है उसको खा के देख लो। तो इस तरह से हम लोग खाते चले गए तो पता चला क्या कि हम बीमार पड़ जाएंगे, तो ये नहीं। तो यहाँ पे जो है अब बेस का जो डेफिनेशन कहता है क्या कि इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ठीक है। सार की जहाँ बात कर रहे थे, ठीक है, वो क्या था आपका एसिड, ठीक है। जब बिटर की बात करते हैं तो वो क्या है आपका बेस, ठीक ना। तो इट इट इज़ बिटर इन टेस्ट इफ़ यू रब सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, ठीक है। इट फील्स सोपी, मतलब साबुन जैसा चिपचिपा हो जाएगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि मतलब जो सार टेस्ट है वो किसके लिए हो गया, एसिड के लिए। बिटर टेस्ट जो है वो और फील सोपी जो है वो क्या हो गया आपके बेस के लिए। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, ठीक है। मतलब आपको टर्म्स बस इतना ही याद रखना है कि द सब्सटेंस विच इज सार इन टेस्ट तो क्या कहलाएगा एसिड। हम लोग पहचानने का भी रूल देखेंगे किस तरह से किसी को पहचाना जा सकता है कि वो एसिड इन नेचर है या बेस इन नेचर है, ठीक है। और दूसरा जो है वो बेस क्या है बीटर के लिए, ठीक है। बीटर इन टेस्ट एंड फीलिंग सॉपी, दैट्स वाई दे आर नोन एज बेस। तो इतना बस याद रखना, ये मेन टर्म है, ठीक है। अब इफ़ वी नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट नेचर, कह रहा है कि अगर चलो जो खाने का चीज़ है मान लो कि टेस्ट करके पता चल गया, लेकिन अब हर चीज़ को हम लोग टेस्ट करने के लिए खाना तो स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो कैसे पता चलेगा। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट विद द सब्सटेंस एसिड और बेसिक, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस मतलब क्या यूज़ किए जाते हैं जो कि बता देता है हम लोगों की कि वो एसिड है या बेस है इन नेचर। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर, ठीक है। और वो सब्सटेंस क्या कहलाता है इंडिकेटर है, मतलब क्योंकि काम ही है उसका क्या इंडिकेट करना, वेदर दैट सॉल्यूशन वेदर दैट सब्सटेंस इज सार इन नेचर और वेदर दैट सब्सटेंस इन बिटर इन नेचर, इट इज शोन बाय इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर का काम क्या है, वो आपको बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड को फॉलो करता है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो बेस को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो हम लोग क्या कर रहे थे पहले टेस्ट करके देख रहे थे, तब हर चीज़ को आप टेस्ट करके देखना स्टार्ट तो नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो कि इसका नाम क्या है इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर में होता क्या क्या है भाई ये भी देख लें। The indicator change their color when added to solution containing an acidic और basic substance, ठीक है। इंडिकेटर आखिर बताता कैसे है, तो जब एसिड में जाएगा तो उसका कलर डिफर हो जाएगा, बेस में जाएगा तो उसका कलर डिफर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, ठीक है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली इंडिकेटर, ठीक है। मतलब कि टर्मरिक हो गया, लिटमस पेपर हो गया और चाइना रोज जो हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है इंडिकेटर का, जो कि आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि वेदर दैट सब्सटेंस इज एसिड और बेस। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एसिड्स के नाम दिए हुए हैं और उसके बाद बहुत सारे बेस के नाम दिए हैं और वो कहाँ पाया जाता है इसके नाम दिए, ठीक है। तो ये थोड़ा चार्ट जो है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। अभी जैसे बात किया गया ना कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला जो था लिटमस था ना, तो क्योंकि हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या है नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन्ड है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या है कि जो नेचुरल इंडिकेटर है वो पहला क्या है आपका लिटमस, ठीक है, मतलब क्या नेचुरल डाई। अब कहने का मतलब क्या, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचेंस, ठीक है। किससे फाइंड आउट किया जाता है लिचेंस से। इट हैज़ अ मॉव मतलब पर्पल, ठीक है, मॉव मतलब पर्पल कलर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, लिक्विड का पर्पल कलर। व्हेन एडेड टू द एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स, जो मेन टर्म है अब देखिए यहाँ पे, व्हेन एडेड टू
an acidic solution it turns red and when added to basic solution it turns blue। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे ही एसिड की बात की जाए तो वो किस में चला जाएगा, रेड में, और जब बेस की बात की जाए तो वो किस में चला जाएगा, ब्लू में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये, मतलब टर्म जो है ये, क्योंकि इस चैप्टर का कंक्लूजन ही आप कह लो कि आप एसिड बेस सॉल्ट अगर चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको बताओ कि एसिड का जो अगर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि आप लिटमस से टेस्ट करते हो, इंडिकेटर से वेरीफाई करते हो वेदर दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेस, तो क्या कलर होगा। तो हम लोग यहाँ पे इजी में बता सकते हैं कि जो एसिडिक सब्सटेंस होंगे उसका जो लिटमस कन्वर्जन होगा वो रेड कलर में होगा, जबकि ब्लू कलर का जो है वो बेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म था जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए और वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑन पेपर। ठीक है, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। इट इज़ जनरली अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ऑब्टेंड कैसे होता है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर में। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स दिया हुआ है। ठीक है, और वो इसका ट्रिक का एग्जांपल दिया, मतलब लीचेंस का एग्जांपल दिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्टिविटी है जहाँ पे चेक किया गया है कि किस तरह से एसिड और बेस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो लेकिन अब बात ये है कि क्या सारे सब्सटेंस या तो एसिड या तो बेस ही होंगे, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral। ठीक है, मतलब क्या, अभी तक जो बात कर रहे थे हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा एग्जांपल में कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज़ एसिडिक इन नेचर और बेस इन नेचर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ठीक है चलिए एसिड हुए जो हो ही गए, बेसिक बेस जो हुआ वो तो हो गए, लेकिन उनका क्या, जो ना ही एसिड में आ रहे हैं ना ही बेस में आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे क्या, आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, The solution which do not change the color either red or blue litmus are known as neutral solution. These substances are neither acidic nor basic। ठीक है, मतलब इनका जो कंक्लूजन कह पाएगा कि ये ना ही एसिड को फॉर्म करते हैं ना ही बेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप देख लें तो अगला जो है वो नेचुरल इंडिकेटर में कौन सा हो गया, टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो अभी तक हम लोग देख रहे थे किसके बारे में, लिटमस के बारे में। ठीक है, और वो देख लिया गया कि रेड कलर और ब्लू कलर में फाइंड आउट किया जाता है, जिसमें कि जो कन्वर्जन है वो किस तरह से चेंज होता है, अगर एसिड रहेगा तो क्या होगा, बेसिक रहेगा तो क्या रहेगा, ये हम लोग देख चुके हैं। अगला जो है वो टर्मरिक है। ठीक है, तो टर्मरिक से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है, लाइम वाटर जो है, मतलब एक सॉल्यूशन जिसको आप कैसे बना सकते हो वेरीफाई करने के लिए वेदर इट फॉर्म्स इन एसिडिक इन नेचर, बेस इन नेचर और न्यूट्रल। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको एग्जांपल दिया है कि कैसे आप बना सकते हो। टू प्रिपेयर लाइम वाटर टेक सम वाटर इन टम्बलर एंड सम लाइम, मतलब क्या, चूना, into it, stirred the solution and kept it for some time, pour a little from the top, this is the lime water। ठीक है, मतलब उसका सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका एग्जांपल दिया है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप जो आपसे पॉसिबल हो सके आप उसी का वेरीफाई करें। ऐसा ना हो कि बस बुक को देख करके पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डेंजरस हो सकते हैं, तो वो आप उसको फॉलो नहीं करें। आप बस आप कंक्लूजन को समझे, व्हाट आर द कंटेंट्स हैं उसको आप समझ लें। तो अगला चलिए एग्जांपल है आपका जो टर्मरिक का था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टर्मरिक के सॉल्यूशन से कैसे हम लोग इंडिकेटर को बना सकते हैं, मतलब कैसे वो इंडिकेटर के तौर पे काम करता है इसको। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया है, इस एक्टिविटी को देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं मेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड अ लिटिल वाटर, मेक पेस्ट। ठीक है, मतलब हल्दी लीजिए, टर्मरिक लीजिए, उसमें कुछ पाउडर डालिए, उसको पेस्ट बनाइए, फिर उसको क्या कीजिए, मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, मतलब पेपर में उसको क्या कीजिए, बिछा दीजिए, उसको कलर कर दीजिए पेपर को। अब वो क्या होगा, पेपर क्या येलो इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका अब कैसा कलर हो जाएगा, येलो हो जाएगा। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, और जो साबुन का जो पानी होता है ना, उससे आप वेरीफाई करके देखिए वेदर दैट फॉर्म्स एनी रिएक्शन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए क्या किया क्या कि वो जो पेपर है उसको टर्मरिक पेस्ट से कलर कर दिया गया, उसके सोप सॉल्यूशन से किया गया है। तो वो एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने के एग्जांपल दे रहा है, जो कि डिफर इन कलर ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट सब्सटेंस था जिससे हम लोग इंडिकेटर बना सकते हैं, दैट इज चाइना रोज इंडिकेटर। ठीक है, चाइना रोज का देखिए फ्लावर का जो एग्जांपल है वो यहाँ पर दिया है, इसी से हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। चाइना रोज का जो सॉल्यूशन बनेगा इंडिकेटर के तौर पे वो, तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ एग्जांपल दिए हैं टेबल में, जिसको वेरीफाई कर सकते हैं आप, जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चाइना रोज को भी इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लीजिए हमें चाइना रोज मिल गया, तो चाइना रोज को उसके इंडिकेटर को फॉर्म करने के लिए, मतलब लिक्विड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया जिससे कि आप उसको कर सकते हैं। तो कीप द मिक्सचर ऑफ सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड इन रेड, मतलब क्या कि आप किसी टम्बलर में या फिर ट्यूब में उस फ्लावर को लीजिए, कुछ वाटर डालिए और हीट कीजिए, मतलब यहाँ पे देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है। तो कहता है यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, और जो कलर्ड वाटर ऑब्टेन्ड होगा वो आपका क्या करेगा, इंडिकेटर के तौर पे काम करेगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स द एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। ठीक है, चाइना रोज किस में बदलेगा, डार्क पिंक में बदलेगा। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन किस में बदलेगा, ग्रीन में। ध्यान रखने की ज़रूरत है, लिटमस पेपर की जब बात करते हैं तो रेड और ब्लू में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क पिंक और ग्रीन में। तो ये जो कंक्लूज़न है इसको आप नोट डाउन करें और इवन अंडरलाइन भी कर सकते हैं बुक में, ताकि वो आपको याद रहे बाद में। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो जो 3 नेचुरल रिसोर्सेज थे जिससे इंडिकेटर हम लोग बना रहे थे वो आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, मतलब न्यूट्रल कैसे होता है ये हम लोग देख चुके थे कि आखिर ये है क्या। तो न्यूट्रलाइजेशन को हम लोग स्टडी कर लेते हैं एक बार। ये कंसेप्ट समझ चुके हैं कि जो एसिड ना हो ना ही बेस हो तो वो क्या न्यूट्रल इन नेचर है। तो न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन वी हैव लर्न द एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिडिक मिक्सचर विद बेस। ठीक है, अभी तक तो क्या क्या कि अलग अलग को हम लोग चेक कर रहे थे, लेकिन जब हम एसिड और बेस को दोनों को मिला दे तो क्या फॉर्म होगा, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड अ फेनोल्फथैलीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी शो कर रहा है वो किसके लिए है, वो एसिडिक और बेस को मिला करके जो ऑब्टेंड करना है उसके लिए। तो वो कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मतलब क्या कि जब आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो आपको जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यही कंक्लूजन है किसका, न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन में क्या कर रहे हैं कि हम लोग एसिड और बेस को मिला दे रहे हैं तो ऑब्टेंड जो हो रहा है हमें वो सॉल्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट को देख चुके। अब देखिए जो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, the reaction between acid and base, that is known as neutralization. Salt and water are produced in the process with the evolution of heat. ठीक है, मतलब जब गर्म किया गया तो क्या फाइंड आउट हुआ हम लोगों को, सॉल्ट एंड वाटर। तो यही था आपका न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे, जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है वो क्या है, इनडाइजेशन। मतलब क्या, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डाइजेशन का काम तो है, लेकिन तो डाइजेशन का काम करने के लिए हमारे कुछ एसिड जो है वो पेट में, मतलब कि स्टमक में वो काम कर रहे थे किसके लिए, डाइजेशन के लिए। लेकिन वहाँ पे जब वो एक्स्ट्रा ओवर हो जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं इनडाइजेशन, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हैव्स टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर, बट टू मच ऑफ एसिड, यही चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि जब ज़्यादा हो जाए कॉजेज इनडाइजेशन। ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, फिर आपका इनडाइजेशन की प्रोसेस होंगी। तो समटाइम्स इनडाइजेशन पेनफुल, टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, मतलब कि एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने। फिर अगला है एंटबाइट। एंटबाइट में भी क्या हो रहा है, क्या कि व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, चुभन होने के बाद जलता है, इट इनटू स्किन, द इफेक्ट ऑफ द एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रिमूविंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। क्लियर है। उसी तरह फिर आपका है सॉइल ट्रीटमेंट, तो उसके बाद फिर आपका
फैक्ट्री वेस्ट। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो अपना कंक्लूजन जो है वो ख़त्म होता है। अब आप देख ले सकते हैं कि जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, मतलब कीवर्ड जो पढ़े हैं, बेसिकली आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आखिर वो एसिड क्या है, एसिडिक क्या है, बेस क्या है, बेसिक क्या है, फिर आपका इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। फिर अगर 3 जो इंडिकेटर पड़े हैं, उस इंडिकेटर में सबका कलर कैसे चेंज होता है, ये बेसिकली इतना बात अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका चैप्टर इवन आपका एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।